क्या करा है ना, तू ही दे दे। देखो इधर दिखा दे, तो इधर से इधर से इधर से मुँह काला। भाई पैसे दे, अभी तो दिए तुझे। अच्छा रात 9 बजे चढ़ गया, मैं जब 9 बजे चढ़ा वापस हो गया वहाँ से। मैं मना कर रही थी इसे, इसके पापा ना ताऊ बोलो शंकर भगवान की जय। चल गया क्या, स्टार्ट हो रहा था। सो है गाइस, अभी तरंग दीदी बताएगी। आज पहली बार हमारा भाई दोबारा से ब्लॉग में, सिंधु उपाध्याय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो ये ब्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि मम्मी वीडियो रिकॉर्ड करती है हमारी। तो आज डेट है 22 जुलाई और अभी पूरे 12 बज रहे हैं और अभी हमारा भाई गया है जल लेने हरिद्वार हर की पौड़ी पे। यहाँ से वो ऑटो में गए हैं। अभी हमने उनका टिक्का सब करके उनको विदा किया, अच्छे से भेज दिया है। विदा किया है। हाँ, उनको मीन मेरे भाई को, मतलब यहाँ से बहुत सारे जने गए हैं और हमारे 2 भाई गए हैं, हमारे छोटे वाला और एक ताऊजी का लड़का, वो भी छोटा ही। तो दोनों छोटे हमारे से और वो आएंगे मे भी कल सुबह, आज रात में आ जाएंगे, जब अर्ली मॉर्निंग आएंगे कल। हाँ, तो यही था, बस यही बताना था आपको। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिला, ना ही फ़ोन उठा पाई। तो बाबू के कपड़ों के लिए प्रेस कर रही थी कि एक जोड़ा एक्स्ट्रा ले जा, सुबह अर्ली मॉर्निंग नहाकर पहन लेना। लेकिन कोई बच्चा नहीं लेके जा रहा कपड़ा, तो फिर हमारे जेठ के बेटे ने मना कर दिया कि चाची जी कुछ भी नहीं लेकर जाना, क्योंकि उधर से थक जाते हैं तो ढेर सारा वजन हमारे से नहीं खींचता है। हेलो, राधे राधे, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मिसेज उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बाबू की उस वाली टी शर्ट पे प्रेस करनी थी मुझे और सब लोग एकदम रेडी ही थे। बाबू नहा तो लिए थे, नाश्ता भी कर लिए थे, पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते करते ही वही नीचे गए और सब बच्चे रेडी थे जाने के लिए, कावड़ के लिए। तो फिर बाबू एकदम से आए और अपने डैडी को फ़ोन किया। वैसे हमारी ना ही थी, हम उसको भेज नहीं रहे थे। उसने अपने ताऊ जी से बोला कि डैडी को फ़ोन करो और उनके ताऊ जी ने उन्हें फ़ोन किया और फिर बाबू चले गए। मतलब इतनी जल्दी में सब कुछ हो गया, 5 मिनट भी नहीं हुई होगी, 2-3 मिनट में ही फ़ोन करवाया। यहाँ मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन अंदर गुड़िया का फ़ोन चल रहा था तो उसमें ना थोड़ी सी गानों वगैरह की आवाज़ आ रही थी। तो फिर जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे लगा कि इसमें कुछ मतलब है, फ़ोन में पीछे से आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड की, तो मैंने अपनी आवाज़ म्यूट कर दी। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत बड़ी लेट लकीर हूँ और जो ऐसे बंदे होते हैं ना, वे सच में जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, वे पीछे ही रह जाते हैं, जैसे कि मैं हमेशा पीछे ही रहती थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की एडिटिंग में आज कर रही हूँ। ये कब का बना हुआ ब्लॉग है, जुलाई का ब्लॉग है ये, और जल भी चढ़ चुका है, शिवरात्रि भी जा चुकी है और सावन भी अब जाने वाला है और अगस्त भी शुरू हो गया है। अब तो बाके बिहारी जी आने वाले हैं। तो सच में यार, मुझे ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि यार मैं ब्लॉग तो बना लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग करने के लिए मैं कितना, मतलब यार वो ये कि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं इतना घर का काम हर चीज़ नहीं कर पाती हूँ। बट मैं चाहती बहुत कुछ हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में आगे निकलना, सच में सब
बहुत कुछ मेरे दिल में है, बट मैं कुछ नहीं कर पाती क्योंकि बॉडी की जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल डाउन हो गई है। कुछ नहीं कर पाती हूँ, बस जो ज़रूरी मेरे लिए ख़ास काम होते हैं वही करती हूँ। जैसे सुबह नाश्ता, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, ये और एक्स्ट्रा काम मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो बस उसी के चक्कर में मेरी वीडियो भी रह जाती है। तो फ्रेंड्स सो माफ़ करना। और बस पहली बार गुड्डू राजा भी इस बार गए हैं और बाबू 15वें साल में चल रहे हैं और पहली बार उनको भी लगा कि मैं भी हरिद्वार जाऊंगा जल लेने के लिए। और वे गए भी, 2 ऑटो भरकर गए हैं। हमारे जितने भी मोहल्ले के बड़े बच्चे हैं सब गए हैं। मैंने वीडियो बनाई थी पर एक ही ऑटो की बनी है, दूसरे वाले की ना जाने फ़ोन में मैंने डिलीट मार दी या मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन वो मिसिंग थी फ़ोन में। तो फ्रेंड पहली बार मेरा गुड्डू राजा भी गया है जल लेने के लिए। बस भोले बाबा जी हमारे बच्चों को हमेशा सुख समृद्धि दे और लाइफ में आगे बढ़ाए, हर बुरे काम से, बुराई से उसको दूर रखे। तो आज मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ और आज ही मैं सोच रही हूँ कि इसको भेज दूँ 6-7 बजे तक। 7 बजे फ़ोन आया था, 6:45 बजे फ़ोन आया था कि सूखे वाले आलू और पूरी बना दो। और इधर मैंने आलू छोंक के उस उनकी ताई को बोल कर मैंने कहा फटाफट आटा कर, मैं आलू छोंक के और आ रही हूँ। तो फिर 4 सीटी के लिए गुड़ियाओं को बोल के गई थी कि मैं कहती 4 सीटी लगेगी तो कुकर बंद कर दियो। तो इन लोगों ने इधर आलू को देखा और फिर मैं आलू छोंक के उधर गई, वहाँ जाके फिर उनकी पूरियाँ बनवाई और फटाफट पैक किया। 8 बजे तक बन गया था पूरा खाना, मतलब 12 बंदों का खाना बन गया था। एक कुकर आलू के और 60-70 पूरी होंगे, इतनी पूरियाँ थी। उसने तो 40 ही बोला था, बट हमने ना एक्स्ट्रा दी है क्योंकि खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा फालतू ही होना चाहिए। और फटाफट बनाया, 1 घंटे में फिर चला भी गया। 8:20 हो रही है, घड़ी तो आग गए 8:10 ही मान के चलो, 10 मिनट आग गए है क्योंकि ये बाबू के स्कूल की वजह से 10 मिनट आगे कर रखी है। 8:10 पे वो निकल गया था लेके। और अपने लिए अब मैं बनाऊँ सब्जी फटाफट से, लौकी एंड रोटियाँ। साफ ही नहीं आ रहा। क्या खाना खोना खा लिया। 12 पौने 12 बजे बच्चे लोग जल के लिए निकल गए थे, बट अब 8:30 बजे हैं रात के, खाना वाना मेरा बन चुका है। तो सुबह से हम फ़ोन ट्राई कर रहे थे, किसी से कोई बात नहीं हो रही थी। मैं कर रही थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी और वे कर रहे थे तो वही है। तो फिर रात में हम लोगों ने बात की बाबू से, बच्चों से, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, ना नज़र था। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स 3:30 बजे बच्चों का फ़ोन आ गया था और मैं उठ भी गई हूँ। मैंने झाड़ू भी लगा दी है मॉर्निंग वॉक, और गुड़िया नहा रही है और उसके बाद मैं नहाऊंगी। और बस फटाफट चलते हैं मंदिर बच्चों को लेने के लिए और जल्दी चढ़ा रहेंगे साथ के साथ। सो गाइस सोई तो नहीं थी रात भर क्योंकि बाबू पहली बार गए हैं। 12 साढ़े 12 बजे या 1 बजे में सोई थी और 2 बार मैंने फ़ोन भी चेक किया कि कहीं बच्चों का कॉल ना आ रहा हो और मैं सो रही हूँ। तो उस चक्कर में पूरी रात में भी जागती रही, एक बच्चों की चिंता सी लगी रही। 3:30 बजे हमारे जेठ के बेटे का फ़ोन आया और मैं फटाफट उठी। मैंने मॉर्निंग वाली झाड़ू लगाई, नहाई और बाहर का जो सड़क वाला आंगन था वो मैंने धोया। और मैं और छोटे वाली गुड़िया जो भी हमें पूजा का सामान लेकर जाना था, साथ के साथ हम वो भी लेकर गए हैं कि चलो हम भी शंकर भगवान जी को सुबह सुबह जल चढ़ा देंगे। और दोनों भाई आ चुके हैं और बस पहले हमारे जेठ का बेटा जल चढ़ा रहा है और मेरी जेठानी भी साथ में थी मेरे, और मेरी छोटे वाली गुड़िया। और बस इसके बाद में फिर मैं और बाबू भी यहाँ पर पूजा करेंगे भोले बाबा की, माता पार्वती की।
पिछले साल भी मेरे साथ में चेंज नहीं कर पाई थी, फिर दोबारा से जल चढ़ाने के लिए गई थी क्योंकि मुझे साड़ी पहननी थी। बट लेकिन आज भी मुझे साड़ी ही पहननी थी, लेकिन आज सुबह सुबह 3 बजे साड़ी पहनना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बस मैंने अपनी गुलाबी वाली कुर्ती पहनी और मैं आ गई हूँ मंदिर में। बस यहाँ पर हम 3 बंदे हैं, छोटे वाले गुड़िया, बाबू और मैं, और बस तीनों माँ बेटे यहाँ पर करेंगे भोले बाबा की पूजा आरती, और जो बाबू जल लाए हैं वो भी चढ़ाएंगे। और सुबह सुबह इतनी भीड़ भी नहीं है मंदिर में, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ हो जाएगी। तो वो ये कि बच्चे लोग जल्दी आ गए तो ये है कि हम लोगों का भी काम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक निमट जाएगा। पूजा पाठ करने का भी एक बहुत बड़ा काम होता है, ये भी समय पर होना ज़रूरी है। दिल में तो अरमान बहुत थे, बहुत कुछ मुझे करना था, बट वो ये कि मैं सच में कुछ भी नहीं कर पाई, और जिसका पछतावा मुझे बहुत बात तक रहता है कि यार मैंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या मुझे करना था, और टाइम टू टाइम में कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पर बाबू 2 कैनी लेकर आए थे जल की, वे दोनों हमने चढ़ाए। मैं घर से भी जल लेकर आई थी तांबे के लोटे में, और उसके बाद दिया, धूप बत्ती, और भोले बाबा से ढेर सारी मैंने शिकायतें की, बहुत सारी विनती मांगी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, बहुत सारी मैंने अपने घर के लिए यहाँ प्रार्थना की है। बाबू मेरे से पहले आ गए थे और बाहर ही बैठ गए थे, और इनको ना ठंड भी लग रही थी, और जैसे कि बारिश के बाद हवा और पानी भी ठंडा हो जाता है। तो बाबू फिर से दोबारा से घर पर आकर नहाए, और बस अब जब फिर से गुड़िया इनका टीका करने लगी। अब टीके की बारी आई तो मैं बहुत कुछ अपने बच्चे के लिए करना चाहती थी, बट मैं कुछ भी नहीं कर पाई, और मुझे ना इस चीज़ का दुख हमेशा रहेगा। केवल मैंने रात मिल्क केक मंगाया था कि टीके में ये खिला देना, क्योंकि कल भी घर में कोई मीठा नहीं था, केवल बस। तो यहाँ पे ढेर सारा अपने बच्चे को प्यार किया, और बाबू को दूंगी मैं अदरक वाली चाय। बाबू बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बोल रही है मैं सोऊंगा। और इसके बाद हम लोग आ गए थे बच्चों के ताई जी के यहाँ से, तो वहाँ पर भी हमें अपने जेठ के बेटे का गुड़िया को टीका करना था। और बाहर वाला जो सड़क वाला हिस्सा ना मैंने सुबह ही धो दिया था। तो ये तो काफ़ी सारा 51 लीटर जल लेकर आता है हमारे जेठ का बेटा। तो 2 बड़ी बड़ी कैनी है, एक और है, मतलब 4 ये ऐसे ऐसे डब्बे से थे। एक ये नीले वाला जो होता है, ये तो काफ़ी सारा जल वो लेकर आता है। यहाँ भी गुड़िया ने अपने भाई का टीका किया, और इसके बाद हम लोग भी चले गए थे अपने घर पर, क्योंकि मुझे घर में बहुत सारा काम करना था। ये 2 थे और 2 बड़ी बड़ी कैनी थी, और काफ़ी मतलब सब लोग थके हुए हैं, और थक तो देखो जाते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, और कम से कम 4 किलोमीटर पैदल बच्चों को चलना पड़ा, वरना हरिद्वार हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ पे अपने ताऊ जी के बेटे का गुड़िया टीका करने लगी है। ये भी नहा लिया है, और इसको भी ठंड लग रही थी, और बस यहाँ पे इसने मीठा खाने को मना कर दिया था कि मेरा व्रत है शिवरात्रि का, तो फिर इसको मीठा नहीं खिलाया। फटाफट से मैंने अदरक वाली चाय बनाई, बाबू को लोअर टी शर्ट दी, और इसने ना टावल ही ओढ़ लिया, और एक केला खाया इसने। अब ये सो जाएगा। सोने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा थक गया था, पूरा शरीर इसका अकड़ गया था। तो फ्रेंड्स निमट चुका काम, बच्चों का टिक्का भी हो गया, जल भी चढ़ा है, बस घर की पूजा रहेगी वो करेंगे। और बाबू ना ये 2 करनी लेके आए थे, छोटी छोटी सी नहीं, ये 2 कैन बोला था बाबू, 2 कैन ले लिया, ये वाली कैन। तो
अब तो मैं चेंज करूँ क्योंकि घर के बहुत सारे काम करने हैं। मुझे भी। हाँ ली हूँ, चाय बना रही। किस टाइम निकलोगे? 8 बजे निकलेंगे हम लोग। घर की पूजा भी मैंने की और अंदर से आवाज़ भी आ चुकी है, नैना चाय दे दे। तो बस पतिदेव को भी आज जल्दी उठना है क्योंकि हमें कहीं जाना है। और बस अपने लड्डू गोपाल जी को ये कपड़े पहना दिए हैं न्यू वाले। और बस जो पूजा का काम था आज हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं कन्या जी मांगूंगी और कन्या के बाद ही मैं इस ब्लॉग का एंड भी करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। और सावन शिवरात्रि के बाद अब आ चुकी है हरियाली तीज। तो फ्रेंड आज भी मुझे साड़ी पहननी थी बट नहीं पहन पाई हूँ, तो बस यही मैंने सूट डाला। और सबसे पहले आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोरा माँ और भोले बाबा हम सभी के संकट दूर करे और हमें हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रखे। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा था कि संडे के दिन में कन्या पूजन कर लूँगी बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाया। मैंने सोचा था बच्चों के डैडी भी घर पर रहेंगे और बच्चे भी घर पर रहेंगे, लेकिन मैंने सोचा था क्या और हो क्या चुका है। तो यहाँ पे सब उल्टा ही हो गया है। ना तो पतिदेव की छुट्टी है और ना ही यहाँ बाबू की छुट्टी है। बाबू भी कोचिंग पे जाना है, तो इस चक्कर में सुबह मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया है। और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी बनाई है जो बिना लहसुन प्याज के। पूड़े हमारे यहाँ पूजते हैं हरियाली तीज पे। पूड़े बनाए मैंने, खीर मैंने बनाई और इसके बाद मैंने सिंपल पूरियाँ बनाई थी अजवाइन डालकर, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी। बट ब्लॉग नहीं बनाया, बस जितना जल्दी जल्दी मेरे से पॉसिबल होया वो मैंने शूट किया है। बाकी कुछ भी मैं कर ही नहीं पाई हूँ क्योंकि यार इतना समय नहीं होता कि मैं फ़ोन में थोड़ा सा भी उठा के कुछ रिकॉर्ड करूँ। एंड में बस मैं अपने बाके बिहारी जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ खीर से, सब्जी से और पूरी से। और जब हम किसी मंदिर से घूम के आते हैं या ऐसा पूजा पाठ के लिए कहीं जाते हैं तो एंड में हम ना घर आकर कन्या पूजन जरूर करते हैं। ये रिवाज मेरे यहाँ तो है। क्या फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसा रिवाज है? यही मेरी पुरानी सी कुर्ती है जो 2-3 साल पुरानी है, ये मैंने पहन ली है और हो चुका मेरा कन्या पूजन आज। क्योंकि बाबू को 9:20 पर निकलना था और उस चक्कर में 9 बजे इनके डैडी को, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा भी कुछ पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से एक बार आप लोगों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा और माता पार्वती हम सभी के संकट दूर करें।